सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 की पहली इकाई की कविता 8 कदम मिलाकर चलना होगा पढ़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कविता के कवि हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम सभी परिचित हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1924 को हुआ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता है। पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी जी को हर कोई जानता है। इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। इतना ही नहीं तो यह हिंदी में कविता लेखन भी करते हैं, पत्रकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इनके भाषण तो सभी ने सुने ही हैं। एक प्रखर भाषणकर्ता के रूप में ये प्रसिद्ध ही है। इनकी रचनाओं में जिजीविषा दिखाई देती है, अर्थात जीने की इच्छा। इनकी कविताएं पढ़ने पर मन में जीने की इच्छा उत्पन्न होती है। किस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में हमें जीवन से संघर्ष करना चाहिए, प्रत्येक परिस्थिति में जीवन जीने की इच्छा इनकी प्रत्येक कविता में नजर आती है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना इनकी कविताओं का मूल मंत्र ही है। एकता, सबको एक दूसरे से जोड़े रखने की भावना भी इनकी कविताओं में उजागर होती है और ओज से परिपूर्ण इनकी कविताएं होती हैं। एक प्रकार का जोश इनमें होता है। इनके द्वारा लिखित साहित्य रचना है मेरी 51 कविताएं। यह किताब जिसमें इनकी लिखी हुई कविताएं हैं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, यह इनके द्वारा लिखी हुई गद्य रचनाएं हैं। जो कविता हमें दी गई है वह एक प्रकार का नवगीत है, गीत के रूप में लिखी है। इसमें कवि ने कहा है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख का भी सामना करना पड़ता है। परिस्थितियाँ कभी हम जैसी चाहते हैं वैसी अनुकूल होती है तो कभी कभी हमारे विचार से अलग प्रतिकूल होती है। परंतु प्रत्येक परिस्थिति में हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर, मतलब एक दूसरे का साथ निभाकर आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कविता में कवि ने बताया है। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं अर्थात रुकावटें, घिरे अर्थात घेरना, घेरना, चारों तरफ फैल जाना। प्रलय अर्थात विध्वंसकारी, बहुत ही बड़ा संकट, सब कुछ नष्ट करने वाला। घोर, बहुत ज़्यादा। काली, घटाएं, हवाएं। ज्वालाएं, आग की लपटें। निज अर्थात अपने। कवि कहते हैं बाधाएं आती है आए। बहुत बार हमारा जीवन सुचारू रूप से चलते रहता है और बीच में ही कोई मुसीबत आ जाती है, कोई तकलीफ या समस्या आ जाती है। मतलब रुकावटें जो है वह तो जीवन में आती ही रहेगी। हम उन्हें आने से रोक नहीं सकते और हमें रोकना भी नहीं चाहिए। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, और बहुत बार सब कुछ समाप्त करने लायक समस्या, बहुत भयंकर समस्या से हम घिर जाते हैं। चारों तरफ समस्याएं होती हैं। कुछ
समझ में नहीं आता। उन समस्याओं की जैसी काली घटाएं छा गई हो, तूफान आ गया हो समस्याओं का, इस प्रकार की परिस्थिति आ जाती है। पाँवों के नीचे अंगारे। हम चल रहे होते हैं और चलने के लिए एक समतल ज़मीन भी हमें मिलती नहीं, बल्कि आग जल रही होती है। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, यहाँ तक कि पैरों के नीचे ही आग नहीं तो हमारे सिर के ऊपर भी आग की लपटें जल रही होती हैं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। ऐसी परिस्थिति में अपने ही हाथों से हंसते हुए स्वयं इच्छा से आग लगानी होगी और उसमें हमें जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। कहने का अर्थ है कि जीवन में रुकावटें हमेशा आती ही रहती हैं। कभी कभी समस्याएं इतनी भयंकर रूप धारण कर लेती है कि उन समस्याओं से हम घिर जाते हैं। चारों तरफ केवल तकलीफ, दुख और समस्या ही होती हैं। यहाँ तक कि हम आसानी से जीवन जी नहीं पाते। आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए हमारे पैरों के नीचे जैसे अंगारे हो, उसी प्रकार समस्याएं होती हैं। हर कदम पर कोई ना कोई तकलीफ आती है। हम कुछ सोच नहीं पाते, जैसे कि हमारे सिर के ऊपर भी आग की लपटें चल रही हो, समस्याएं ही समस्याएं हो। अर्थात जीवन में सुख, प्रसन्नता होती ही नहीं, बल्कि सभी तरफ से केवल तकलीफें ही मिलती हैं। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? तो कवि कहते हैं, अपने ही हाथों से आग जला लो और उसमें जलो। मतलब अपने ही हाथों से इन समस्याओं को अपना बनाओ और इन समस्याओं को साथ में लेकर जियो। और ऐसे समय एक दूसरे का साथ निभाओ, कदम मिलाकर चलो। एक दूसरे का साथ निभाते हुए चलो तो इन समस्याओं का आसानी से तुम सामना कर पाओगे। इस आग में तुम जल पाओगे, चल पाओगे। इस आग को यदि समाप्त करना है, इन समस्याओं को यदि समाप्त करना है, तो हमें इस समस्या को अपना बनाकर उस समस्या का सामना करते हुए जीवन जीना होगा। तभी हम इन समस्याओं से निकल पाएंगे। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य अर्थात हंसनी, रुदन मतलब रोना, तूफान मतलब तेज हवाएं, अमर मतलब जो मर नहीं सकता, असंख्यक अर्थात जिसकी गिनती नहीं हो सकती, बलिदान अर्थात कुर्बानी, उद्यान अर्थात बगीचा, वीरान अर्थात सुनसान जगह, उन्नत मतलब ऊंचा उठा हुआ, उभरा मतलब बाहर निकला हुआ, पीड़ाएं मतलब तकलीफ़ें। कवि कहते हैं, हास्य रुदन में, तूफानों में, हंसी में, रोने में और तेज हवाएं चल रही हो ऐसे तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, ऐसे असंख्यक बलिदानों में, कुर्बानियों में जिनकी गिनती नहीं की जा सकती और वह कुर्बानियाँ जिन्हें कोई भूल नहीं सकता, उद्यानों में, वीरानों में, चाहे उद्यान में हरे हरे वृक्ष हो, फूल हो या सुनसान जगह हो, अपमानों में, सम्मानों में, चाहे अपमान मिले, चाहे कोई हमारा सम्मान करे, उन्नत मस्तक उभरा सीना, इन सभी परिस्थितियों में हमारा मस्तक ऊंचा होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए और सीना चौड़ा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। पीड़ाओं में पलना होगा और इन तकलीफ़ों में इसी तरह से हमें जीना होगा, पलना होगा।
और कदम मिलाकर साथ चलना होगा। कहने का अर्थ है कि जीवन में परिस्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती। कभी हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं तो हम हंसने लगते हैं, कभी बहुत सारे दुख या तकलीफ़ें आती हैं तो हम रोते हैं। बहुत सारे तूफान ज़िंदगी में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं, और कई बार हमें अपना मन मारकर कई बलिदान देने पड़ते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी खुशियों की, आगे बढ़ने की, या अपनों के लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी वो हो सकती है। और इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता, और उन कुर्बानियों को कभी भूला भी नहीं जा सकता। जिस प्रकार उद्यान में हरियाली फैली होती है, फूल होते हैं सुगंध से महकते हुए, वातावरण बहुत अच्छा होता है, वैसा ही कभी कभी जीवन बन जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कि रास्ते में वीरान जगह आ जाती है, सुनसान उजड़ी हुई जगह, जहाँ न तो हरियाली है और ना ही कोई साथ देने वाला, सुनसान। उसी प्रकार जीवन भी कभी वीरान बन जाता है, खुशियों का नामो निशान नहीं होता, सब कुछ उजड़ जाता है, खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं, दुख और समस्याओं से हम घिर जाते हैं। ऐसी भी परिस्थिति जीवन में आती है। कभी कभी हमें तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, लोग हमें चाहते नहीं, हमारा अपमान करते हैं, हमें पसंद नहीं करते, और कभी कभी लोग हमें बहुत सम्मान देते हैं, उन्हें हम अच्छे लगने लगते हैं, तो कभी अपमान मिलता है कहीं तो कहीं सम्मान मिलता है। इन दोनों ही परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, परंतु इन सभी परिस्थितियों में हमें जीना कैसे चाहिए? तो चाहे हमारे जीवन में खुशियाँ हो या दुख हो जिससे हम रो रहे हो, चाहे बहुत सारी समस्याओं रूपी तूफान हो, चाहे हमें कितने ही बलिदान देने पड़े, चाहे कभी उद्यानों जैसा हरापन हो या वीरानों जैसा सुनसान उजड़ा हुआ जीवन, चाहे हमें अपमान मिले या सम्मान मिले, परंतु हमारे जीने का तरीका कभी बदलना नहीं चाहिए। हमारा मस्तक हमेशा उन्नत होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, और हमारा सीना उभरा हुआ होना चाहिए। और इस प्रकार तकलीफ़ें मिलने के बाद भी हमें ऊंचा मस्तक रखकर जीना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन का तरीका होना चाहिए, और ऐसे समय भी हमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सदैव एक दूसरे का साथ देना चाहिए।